My dear species fellows, thank you for being with Aspirants Tribe. Our today's topic is Indus Water Treaty 1960. देखें, जिस टॉपिक पे हम लिखना चाहते हैं या कोई भी हमारा टॉपिक हो तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन को जनरेट करें, अपने आप से क्वेश्चन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन अपने टॉपिक के ऊपर करेंगे, हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, ट्रीटी होती है दो दो या दो से ज़्यादा अफ्रीकन के दरमियान, कंट्रीज़ हों, वो ग्रुप्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट रीजन्स के दरमियान भी हो सकता है। तो ट्रीटी यहाँ पे अफ्रीकन के दरमियान होगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी एक इंडस रिवर है जिस पे एक माहदा हुआ 1960 में, उससे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये जान लें कि इस टॉपिक के नाम से ही हम वाकिफ़ हुए हैं, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब देखते हैं कि इंडस रिवर है, एक दरिया है जो तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है और साउथ एशिया के मैदानी इलाकों को सिराब करता है। मिलियंस ऑफ लाइफ का ताल्लुक है इस दरिया के साथ। इस मिलियंस ऑफ लाइफ सरवाइव करती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाल हैं, अमन है, सलामती है इस दरिया की वजह से, क्योंकि ये तिब्बत से लेके साउथ एशिया की मैदानी इलाकों तक फसलों को सिराब करता है, जानवरों को पानी पिलाता है, कंस्ट्रक्शन में मदद देता है, हेड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने में मदद देता है, डैम्स बनाए जाते हैं इस पे। तो ये खुशहाली और अमन का एक बहुत ज़बरदस्त गहवारा है। लेकिन डेकेड से ये कन्फ्लिक्ट का शिकार रहा, ये सोर्स ऑफ टेंशन बन गया, दो ममालिक के दरमियान में जो पीस था उसको ख़त्म करने लग गया। तो ज़रूरत ये महसूस की गई कि क्यों ना कोऑपरेशन को जन्म दिया जाए, एक मुआहदा साइन हो कि जिस पे दोनों फरीकैन जो हैं वो मुत्तफ़िक हों कि ये जो सोर्स है इसका इतना शेयर आपके पास होगा, इतना शेयर मेरे पास होगा, और दोनों मुत्तफ़िक हो के उस पे साइन करें। तो ऐसे ही एक ट्रीटी को साइन किया गया, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ। 9 साल तक इंडिया और पाकिस्तान के माबेन बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहा। तमाम तर सूरत हाल को जांचा गया कि ये जो सोर्स है किस तरह हमने इसको डिवाइड करना है, किस तरह हमें इस वायदे पे मुत्तफ़िक होना है। दोनों साइड मुत्तफ़िक हुए और उन्होंने 19 सितंबर 1960 को एक माहदा साइन किया जिससे इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया गया। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्टोरी शुरू हो जाती है जब इंडिया तकसीम होता है 1947 में, क्योंकि एक सोर्स ऑफ वाटर है। उस वक्त ब्रिटिश का कंट्रोल था, यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं था। जैसे ही इंडिया को डिवाइड किया जाता है बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक्त एक सोर्स को शेयर किया जाता है। इंडिया वालों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान इंडस रिवर्स का पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हो सकते हैं कि इंडिया पानी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, रोक लेता है, पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं देता। तो अभी जो है इस एक सोर्स के दरमियान में एक बॉर्डर आ गया था, उस बॉर्डर से इसने गुज़रना था। बॉर्डर से गुज़रते ही ये सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बन गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज इससे रेस हुई। और इसे हम वैसे तो हाइड्रो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। हाइड्रो पॉलिटिक्स के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हम लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी जाके उसको तफसील से देख सकते हैं। अब ये इसकी हिस्ट्री है। अब ट्रीटी जो है इस आगे बढ़ता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पूरे सिचुएशन को रिकग्नाइज करता है, जायज़ा लेता है और फैसिलिटेट करवाता है निगोशिएशंस को। जो निगोशिएशन 9 साल से चल रही थी, वर्ल्ड बैंक आके उनको कंक्लूड करता है और ट्रीटी को साइन करवाता है दोनों तरफ से। अब इसमें कुछ शराइत व ज़वाबित हैं। इंडिया के लिए ये है कि वो लिमिटेड यूज़ करेगा वेस्टर्न रिवर्स का, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स उसी इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। इंडिया अप स्ट्रीम कंट्री है और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम कंट्री है। अप स्ट्रीम कंट्री अगर चाहे तो पूरे के पूरे दरिया को रोक सकता है, अप स्ट्रीम कंट्री अगर चाहे तो पूरे के पूरे दरिया को आगे जाने दे सकता है। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर महदूद हाथ लगाया गया कि इससे बढ़ के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेस्टर्न रिवर्स के पानी को। और कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन दी गई कि ताकि पाकिस्तान की तरफ जो वाटर फ्लो है उसमें कोई डिसरप्शन ना हो। तो कंस्ट्रक्शन में भी कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि इंडिया को फॉलो करनी है, पाकिस्तान को भी फॉलो करनी है।
एक परमानेंट कमीशन बिठाया गया जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी कमिश्नर शामिल हैं ताकि वो ट्रीटी को ओवरसी कर सकें और उसमें उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें, इफ़ेक्टिव बना सकें इस पूरे ट्रीटी को। ये इसके परमानेंट कमीशन है जो कि ओवरसी करता रहेगा। कोई भी इश्यू होगा, ये इस कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि उस इश्यू को तमाम पहलुओं से जायज़ा लेके उसको हल की तरफ लेके जाया जाए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक भी कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ात शुरू हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के कामयाब होने के बाद, साइन होने के बाद भी टेंशन्स हैं, क्योंकि जो रेगुलेशंस थी, कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस थी, इंडिया ने उनको मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं किया और डैम्स बनाना शुरू कर दिए। इसमें बागलियार डैम्स प्रोजेक्ट है और ये तो खुल्लम खुला एक वायोलेशन है जो पाकिस्तान की तरफ से कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दी गई इंडिया को। इंडिया ने उनको फॉलो नहीं किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी। रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए ये वही है कि लिमिटेड यूज़ करेगा वेस्टर्न रिवर्स को इरिगेशन और नॉन कंजप्टिव पर्पस, दोनों पर्पस के लिए। दूसरे नंबर पे रिस्ट्रिक्टेड स्टोरेज कैपेसिटी है। वेस्टर्न रिवर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है और कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर इंडिया करना चाहता है तो उससे पहले पाकिस्तान को एक नोटिस जारी करेगा कि हम यहाँ पे इस नौइयत का, इस कैपेसिटी का यहाँ पे डैम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वाटर को स्टोर करना चाहते हैं। तो पहल उस चीज़ को आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान को इत्मीनान में लेना होगा। पाकिस्तान के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो कंट्री है जहाँ पे ये रिवर्स आके ख़त्म होती हैं। तो पाकिस्तान चाहे तो इनसे फ़ायदा उठाए, चाहे तो इनको जाने दे अरेबियन सी में, ये पाकिस्तान की मर्ज़ी है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। अब पाकिस्तान के पास राइट्स है कि वो इंडियन प्रोजेक्ट्स को देखें वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर और अगर वो वाटर राइट्स को अफेक्ट कर रही हैं तो पाकिस्तान अपने कंसर्न्स को रेज़ कर सकता है। वाटर को डिवाइड किस तरह किया गया? 3 दरियाएं इंडिया को दी गई और 3 दरियाएं पाकिस्तान के हिस्से में हैं। रावी, ब्यास और सतलुज, इन पे इंडिया का हक तस्लीम किया गया। इंडस, झेलम, चिनाब, इन पे पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। अब इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस रिवर के ऊपर, वो कौन से? एक तो है भाखड़ा डैम सतलुज रिवर के ऊपर है, जो पोंज डैम ब्यास रिवर के ऊपर है, रंजीत सागर डैम रावी रिवर के ऊपर है। इंडियन डैम्स को लेके पाकिस्तान के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में जो वाटर फ़्लो है उसके लिए एक रुकावट बनती जा रही है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में इनसे बढ़ के एक किशन गंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्न्स रेज़ की हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इश्यूज़ को रेज़ करे, वर्ल्ड बैंक को इश्यूज़ को हाईलाइट करे और एक ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि ये लिमिटेड कंस्ट्रक्शन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बरकरार रखा जाए और इससे सोर्स ऑफ कंटेंशंस ना बनाया जाए बल्कि सोर्स ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन बनाया जाए इंडस रिवर्स को। अब 25 जनवरी 2023 को इंडिया एक नोटिस इशू करता है, पाकिस्तान को कहता है कि वो चाहता है कि इंडस रिवर ट्रीटी को दोबारा अमेंड किया जाए। अब क्योंकि ये देखें, पाकिस्तान इंडिया चाहता है कि अभी फिर दोबारा इसको अमेंड किया जाए, तो इंडिया के भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया यहाँ पे मज़ीद डैम्स ना बनाए और इंडिया चाहता है कि वो मज़ीद डैम बनाए तो यहाँ पे तनाज़ा। नेविगेटिंग द फ्यूचर को हम किस तरह देखते हैं? तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बायर्स की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना होगा, दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा और कोई भी तनाज़ा हो, कन्फ्लिक्ट हो तो उस पर रेगुलर मीटिंग्स बुलानी चाहिए, जो कि फोस्टर करती हैं, मज़ीद बढ़ाती हैं म्यूचुअल ट्रस्ट को, दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम रहती है। इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए, जिस तरह क्लाइमेट चेंज का इशू है, पूरी दुनिया इससे मुतासर है, तो पाकिस्तान और इंडिया को भी चाहिए कि इस चैलेंज को एड्रेस करे और जो इंक्रीजिंग वाटर डिमांड्स है दोनों तरफ से, उनको पूरा करने के लिए कोई मिल बैठ के एक हल की तरफ जाया जाए। रिज़ॉल्व जो डिस्प्यूट्स हैं उनको फ़ौरन रिज़ॉल्व करना चाहिए। अब फ्यूचर में हम सब उम्मीद करते हैं कि ये जो इंडस वाटर है ये सोर्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो, सिंबल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो फॉर बोथ नेशंस, ना कि सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट हो। माय डियर एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, इट्स योर्स चैनल।
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।